सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका पढ़ के कितना हो गया, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, क्या लग रहा है। और ये वीडियो आपको ओवरऑल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। यहाँ पे मैं लास्ट वन डे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और साथ में क्या आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि आप पेपर में जाके आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आज इवनिंग तक मैं वो एक वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। अब देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट का वन डे, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है, अगर मैं बात करूं, जैसे ये वीडियो जा रहा है तो अभी के 2 से लेके आप रात के 12 बजे तक थोड़ा अच्छे से मेहनत कर सकते हो। अभी के 2 बजे से लेके रात के 12 बजे तक सुबह के टाइम पे थोड़ा सा उठ के एक रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना चाहिए सर, अभी के 2 से लेके 12 बजे तक अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसे अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है तो आप तो बहुत इस टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। दोनों प्लानिंग में बनाऊंगा, पर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, अगर कोई पीसीएम वाला स्टूडेंट है, क्योंकि जैसे मैं ऑलरेडी पीसीएम का स्टूडेंट था, पर मैंने भी पीसीबी का पेपर दिया है। बट जब मैंने पीसीबी का पेपर दिया तो मेरा फोकस ये 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा था, ये सब्जेक्ट पे मेरा फोकस नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। पर मैंने बायो का पेपर दिया है, तो मैं इस सब्जेक्ट को ना बस लास्ट के 1-2 दिन में ही पढ़ रहा था। उसके पहले मैं ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। पर पेपर देने के लिए मैं थोड़ा सा लास्ट के 1-2 दिन में देख लिया था इसके बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी मिला था। इवन आप में से भी कोई अगर आज थोड़ा सा बायो पढ़ लेगा तो उसको ऐसा लगेगा यार बायो तो बहुत ईजी था, थोड़ा और पढ़ के आना चाहिए था। पर मेरा मेन मोटो तो ये है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये मेन मोटो है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। मैथ का पार्ट ऑलरेडी आ रहा है, अगर आप मैथ का तो स्पेशल मैंने क्रैश कोर्स भी बनाया है जो बहुत ही पावरफुल बनाया है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। 10 दिन में आप आराम से वो क्रैश कोर्स से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। अब अगर आप ये स्टूडेंट हो, पीसीबी स्टूडेंट हो, तो आपका फोकस सबसे ज्यादा बायो पे होना चाहिए, क्योंकि बायो का वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे पीसीएम स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है, मैथ पे। तो अब आपके पास 2 से लेके अभी 2 बजे से लेके 12 बजे तक आप बहुत अच्छा मेहनत कर सकते हो। सबसे पहला आपको सब्जेक्ट उठाना है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए दोस्तों, 12th क्लास का बायो। ये ध्यान रखना क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। 40% वेटेज है, आपको पता होगा, सॉरी 80% वेटेज है, आपको पता होगा। अब 80% 12th का वेटेज है और 20% 11th का है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अब आपको क्या करना है, फटाफट फटाफट बायो के जो, अगर आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, इवन आपने अगर कोई पब्लिकेशन का बुक लिया होगा तो उस बुक से आप क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो फटाफट फटाफट। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैक्सिमम एमसीक्यू, अगर आपने कुछ नहीं पहले पढ़ा है तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, पर अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिससे आपके दिमाग में बहुत सारे एमसीक्यू फिट हो जाएंगे। और मैं तो आपको ये बोलूंगा प्रीवियस 10 साल के एमसीक्यू सॉल्व करो। 2 से लेके 5 बीच में आप जैसे ही 1 घंटा होगा 5 मिनट का ब्रेक लेना फिर से। ज्यादा फोकस आपका एरिया क्या होना चाहिए, डायग्राम वाला पार्ट, फ्लो चार्ट वाला पार्ट, और दोस्तों इसके बाद ब्लैक वर्ड्स। बुक में अगर आप जाके देखोगे, टेक्स्ट बुक को उठाओगे तो उसमें ब्लैक हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मतलब हार्डली एक एक लेसन आप ना 15-15 20-20 मिनट में आप कवर करने की कोशिश करो, तो आराम से आप यहां तक कवर कर लोगे। मैं ये बड़े लेसन की बात कर रहा हूँ, छोटा लेसन तो और जल्दी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा पार्ट आप बायो कवर कर दो। ठीक है सर, बायो हो गया। अब बायो के बाद सेम आप 11th का बायो आप 1.5 घंटे का टाइम दो। और 11th का बायो, क्योंकि मैं 1.5 घंटे का जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा है, 50% वेटेज बायोलॉजी का है, तो आपको ये कवर करना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं ओवरऑल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 50%, 11th का पार्ट तो आपका 20% है बायो का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको जो टाइमिंग दिया है 7:30 to 10:30, जिसमें आप गैप भी ले लो बीच बीच में। और इसमें आपका फोकस 12th एरिया रहना चाहिए। और इसमें तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप टेक्स्ट बुक ये सब अब ओपन करने मत बैठो, पीवाईक्यूज बस सॉल्व करो। पीवाईक्यूज फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ, कम से कम कुछ नहीं हो रहा है, रीड करते जाओ, आंसर देखते जाओ, रीड करते जाओ, आंसर देखते जाओ, ये ध्यान रखो। और जो रिएक्शन होते हैं, अगर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो रिएक्शन देखते जाओ ऑर्गेनिक के। और थोड़ा बहुत जहाँ पे रिएक्शन का जो पार्ट है उसके नीचे उस रिएक्शन का क्या नाम लिखा हुआ है, किसको किसके साथ हमने रिएक्ट किया, थोड़ा बहुत अगर ये देख लोगे, इवन उसका जनरल फॉर्मूला पढ़ लोगे तो वो ज्यादा हेल्प होता है पेपर के अंदर आपको।
अब ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सर फिजिक्स। देखो फिजिक्स का टाइम मैंने लास्ट का इसलिए रखा है कि अब 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपको फोकस करना चाहिए फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले आप बायो और अगर केमिस्ट्री अच्छे से कवर करते हो तो फिजिक्स के ऊपर आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। और फिजिक्स का पेपर हमेशा 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये दोनों करने के लिए कवर किया, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने सम के अंदर चीज़ें चेंज कर दी तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसके अंदर आपको बोलूंगा कि जो थियरी वाले पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट 2 के लेसन आपके लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इजी कवर करना। तो अगर आपने मेरा 12th का वीडियोस ये सब देखा होगा, या अपने इजी ट्रिक के वीडियोस आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो भी आप फॉलो कर सकते हो। फटाफट फटाफट देख के जल्दी रिवीजन कर लो, तो आप आराम से 2 घंटे में इसे कवर कर लोगे। तो ये सबसे अच्छा है कि आप इजी ट्रिक के वीडियोस बायो के भी अवेलेबल है, उसको आप 12th का देख लो। उसके बाद आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इसी चैनल पे, मतलब नहीं, अपना प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी में सभी इजी ट्रिक के वीडियोस अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कवर करो। अब ये पार्ट होने के बाद मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आपको सभी फॉर्मूले रिवाइज करने चाहिए। देन दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शंस है वो रिवाइज करने चाहिए। नेम ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शन किससे, जो पार्ट है वो रिएक्ट किससे हो रहा है, वो सब थोड़ा सा देखना चाहिए। और जो भी आपको मॉर्निंग टाइम पे, तो मेरा एक सजेशन है कि सबसे ज़्यादा अगर आप पीसीबी के ही स्टूडेंट हो, क्योंकि पीसीबी स्टूडेंट ही हो, तो आपको बायो पे थोड़ा सा रिवीजन अच्छा कर लेना चाहिए सुबह के टाइम पे। जितना आप कोशिश करो बायो में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, तो फिजिक्स बैलेंस करके दे देगा आपको, तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ जाओगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।